Throughout the year, with the Honorable Prime Minister guiding the implementation, our economic recovery is continuing to benefit from the multiplier effect. सो 25 ईयर्स की ग्रोथ को ध्यान रखते हुए आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कंट्री का बजट अनाउंस किया है आज, विच वॉज काइंड ऑफ लीस्ट एक्सपेक्टेड। जितना कॉमन मैन के लिए एक्सपेक्टेड कर रहे थे, कॉमन मैन आँख खोल के देख रहे थे बजट, उसके अकॉर्डिंग इट वॉज नॉट एट टू द पॉइंट। उनके एक्सपेक्टेशंस के लिए कुछ नहीं था रिलेटेड टू टैक्सेस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो सारी चीज़ें आज हम लोग बात करेंगे। आज मैं डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द बजट। सारी चीज़ें मैं बात नहीं करूंगा। जो इंपॉर्टेंट एक कॉमन मैन को या आपको, मुझे एक इन्वेस्टर को जानना चाहिए रिलेटेड टू, अगर आप स्टॉक मार्केट हो, एनीथिंग और इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बजट में था, वो सारी पॉइंट्स को हाईलाइट्स करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग फोकस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज़ जो पहला फोकस एरिया था वो पीएम गति शक्ति का था। सेकेंड वॉज द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हम लोग को ये कंसिडर कर सकते हैं जो कोर पब्लिक गुड्स होता है, जैसे हाउसिंग, अर्ली एजुकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट। तो नेक्स्ट इज सनराइज अपॉर्चुनिटी। ऐसी कंपनी और इंडस्ट्री जो ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाती है जो कि एक्सपेक्टेड होता है जो क्विक ग्रोथ के लिए, जिसमें टू क्रिएट जॉब्स, तो इसको लेके अनाउंसमेंट किया गया है। नेक्स्ट इज एनर्जी ट्रांसमिशन, देन फाइनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये सब सारी जो है फोकस पॉइंट है आज के बजट के लिए। सो बात करते हैं पीएम गति शक्ति की, इन विच 25,000 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे बिल्ट होगा इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022 टू 2023। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स विथ हायर एफिशिएंसी एंड फैसिलिटीज के साथ डेवलप किया जाएगा इन नेक्स्ट 3 इयर्स। नाउ हम लोग बात करते हैं डिजिटल एजुकेशन को लेकर। एक अनाउंसमेंट किया गया है इन विच फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 के लिए टीवी चैनल्स लाया जाएगा अकॉर्डिंग टू पीएम ई विद्या, और हर एक क्लास के लिए एक चैनल दिया जाएगा विद द रीजनल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट इज टू फॉर द फार्मर्स को फॉर द वीट फार्मर्स एंड पैडी फार्मर्स। पैडी फार्मर्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो पैडी फार्मर्स मतलब ऐसे जो फ्लडेड एरिया में राइस कल्टीवेट करते हैं या स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उनके लिए 2.37 लाख करोड़ का एमएसपी दिया जाएगा, विच इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बिजनेसेस को लेके। बिजनेसेस को लेके कौन कौन सी पॉलिसीज लाई गई है। तो पहला है 5G स्पेक्ट्रम सर्विसेज को लॉन्च किया जाएगा विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट इज टू पुश अ इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके लिए बैटरी शॉपिंग पॉलिसीज का इंट्रोडक्शन किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया है। दैट्स काइंड ऑफ गुड, बट इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस था। एंड नेक्स्ट इज सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, इन जिसमें फंड्स विल बी यूज्ड फॉर प्रोडक्ट्स दैट विल बी हेल्प टू रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी। ये कंप्लीट गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पशन फॉर द स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स कल्चर को मोटिवेट करने के लिए अनाउंसमेंट किया गया टू रिडम्पशन ऑफ द टैक्सेस फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और एक्सटेंडेड भी हो सकता है प्लस बाई 1 more years, ठीक है। एंड अगला अनाउंसमेंट था फॉर द इंडस्ट्री स्पेसिफिक कस्टम चेंजेस को लेके। कस्टम ड्यूटीज ऑन कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स टू बी रिड्यूस्ड बाई 5%। नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जिसमें 35.4% इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम 5.54 लाख टू 7.5 लाख करोड़ का इंक्रीज हुआ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंडस्ट्रीज। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंडस्ट्रीज ऐसी कंपनीज या बिजनेसेस होती है जहां एसेट्स एक्वायर करती है जो कि लाइक फिक्स्ड एसेट एक्वायर करती है, लाइक प्लांट्स, लैंड्स, बिल्डिंग्स एंड टेक्नोलॉजीज। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। इसको हम लोग केपेक्स इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, केपेक्स बिजनेसेस, और केपेक्स स्टॉक्स आप लिस्ट कर सकते हो, इन विच यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ आदित्य बिरला। नाउ हम लोग बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन मैन जिसके लिए देख रहे थे, विच इज काइंड ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस में कोई चेंजेस नहीं आया, नो एग्जेम्पशंस, नो चेंजेस ऑफ द टैक्सेशन स्लैब्स, सब कुछ एज इट इज रह गया है। देयर इज नो पॉलिसीज मेड फॉर द कॉमन मैन पीपल। और हाँ, रिटर्न ऑन पेमेंट्स ऑफ द टैक्सेस विल बी फाइल विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। आप रिटर्न के लिए आप 2 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया, दैट्स इट फॉर द टैक्सेशन बेसिस ऑन फॉर द कॉमन मैन। अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल एसेट्स को लेके। डिजिटल एसेट्स को लेके काफी बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल रुपीज लॉन्च किया जाएगा इन दिस कमिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023।
और भी जो डिजिटल एसेट्स हैं, लाइक आप जो भी क्रिप्टोज में ट्रेड करते हो, उस पर टैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया गया। आई डोंट नो वाई, जब तक लीगल है या नहीं है इस पर कोई बात नहीं हुई, बट टैक्सेशन के लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया, विच इज़ 30% ऑन द प्रोसीड ऑफ एनी डिजिटल एसेट्स। जो भी आप प्रॉफिट्स बनाते हो उस पर 30% आप गवर्नमेंट को दोगे, एंड 1% का TDS ऑन एवरी पेमेंट मेड ऑन द ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट्स। जो भी आप पेमेंट करते हो ऑन डिजिटल एसेट पे ट्रांसफर के लिए, उस पर 1% का आपको TDS डालना होगा। और हाँ, लॉसेस फॉर द सेल्स ऑफ डिजिटल एसेट्स कैन नॉट बी ऑफसेट अगेन अदर इनकम्स। जो भी हम लोग लॉन्ग टर्म्स के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इन इक्विटीज के लिए करते हैं, तो वो अदर इनकम्स में हम लोग एग्जेम्प्ट कर लेते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं अपने लॉसेस, बट इन डिजिटल एसेट यू कैन डू एनीथिंग। तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ अ बजट जो कि आज अनाउंस किया गया है, और ये सब कुछ हाइलाइट्स थी जो आपको, हर एक कॉमन मैन को जाना चाहिए, अदर यू आर एन इन्वेस्टर और अ कॉमन मैन, काइंड ऑफ इसके आप इन डेप्थ भी आप पढ़ सकते हो, बट ये सब सारी चीज़ें हैं जो कॉमनली आपकी डे टू डे लाइफ पे इफेक्ट करेगी। हालांकि कोई खासा बजट था नहीं, बट लेट्स सी, आप कमेंट डाउन में लिखो आपको ये बजट कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको बजट की हाइलाइट्स जाननी चाहिए। और भी अगर ये वीडियो अच्छा जाता तो मैं ये भी बताऊंगा कि बजट के बेसिस पे आप कौन कौन सी स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो फॉर इन्वेस्टिंग इन 2022। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।